हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल गौरिद्धि इंग्लिश क्लासरूम। आज हमारा फर्स्ट डे है डिजिटल बोर्ड के साथ, तो चलिए एंजॉय करते हुए अपनी इस जर्नी को आगे तक लेकर जाएंगे और बहुत अच्छे से हम सब चीजों को सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक जो है मॉडल वर्ब। और मॉडल वर्ब में मैं आज आपको टीच करने वाली हूँ शैल और शुड। पहले मैंने आपको टीच किया था विल और शैल। जब मैंने आपको विल और शैल टीच किया था तो मैंने आपको बताया था कि आई और वी के साथ शैल का यूज किया जाता था। कब? जब हमारी ओल्ड इंग्लिश थी उसमें हम आई और वी के साथ शैल का यूज करते थे, बट मॉडर्न इंग्लिश में आई और वी के साथ हम विल का ही यूज कर लेते हैं। बट शैल का यूज कहाँ पर किया जाता है? क्या आपको ये कंफ्यूजन है? तो आपने ये कंफ्यूजन नहीं रखना है, आपने शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को जरूर देखना है। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि हर एक वीडियो में आपको बाद में कुछ क्विज करवाई जाती है जो आपको बहुत हेल्पफुल रहती है। क्या जानने के लिए? यही जानने के लिए कि आपने इस वीडियो से कितना सीखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है शैल और शुड का। तो शैल का यूज हम कब करते हैं? मोस्टली हम शैल का यूज तब करते हैं जब हम इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस की बात करते हैं। सपोज आपको एग्जाम में फिलअप आता है, उसके बाद आपके ऑप्शन है विल और शैल। तो आपने यहाँ पर ध्यान रखना है, आपने विल का यूज नहीं करना है। चाहे आपका सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है तो आप वहां पर शैल का ही यूज करते हैं, विल का यूज नहीं करेंगे। क्लियर? तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं कि शैल का यूज हम कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं और शुड का यूज हम कहाँ पर कर सकते हैं। चलिए समझते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट यहाँ पर लिखा है स्पेसिफिक रूल्स एंड लॉज के साथ। मींस जितने भी स्पेसिफिक रूल्स हैं, एजुकेशन रिलेटेड जितने भी रूल्स होते हैं, उनके साथ हम हमेशा शैल का ही यूज करते हैं। इनके साथ कभी भी विल का यूज नहीं किया जाता है। कोई भी स्टेटमेंट अगर आपको एजुकेशन और लॉ से रिलेटेड कोई स्टेटमेंट अगर आप एग्जाम में दी गई है तो वहां पर आप शैल का ही यूज करते हैं। राइट? जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा गया है। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा किड्स shall not enter this room। तो यहाँ पर kids shall not enter this room, यहाँ पर रूल्स की बात की गई है और रूल्स के साथ आप क्या यूज करते हैं? फिर आप shall का यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पर kids की बात की गई है और kids क्या है? kids थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन में भी हम shall का ही यूज करते हैं। और ये क्या है? ये सेकंड पर्सन है और यू के साथ हम वैसे मोस्टली हम विल का यूज करते हैं, बट यहाँ पर लॉ की बात की गई है तो लॉ में हम यू के साथ शैल का यूज करते हैं। यू शैल अबाइड बाय लॉ। तो यहाँ पर लॉ की बात की गई है तो हम यहाँ पर शैल का यूज करेंगे। राइट? नेक्स्ट देखिए, थ्रेटनिंग के साथ थ्रेटनिंग की बात की गई हो तो हम क्या यूज करते हैं? फिर भी हम शैल का ही यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया है इफ यू डू दिस यू शैल बी डिसमिस्ड। यहाँ पर एक थ्रेटनिंग क्या होता है? झिड़की देना, डांटना। राइट? तो यहाँ पर एक धमकी दी गई है, इफ यू डू दिस यू शैल बी डिसमिस्ड। तो तुम्हें क्या कर दिया जाएगा? अगर तुमने ये किया तो तुम्हें डिसमिस कर दिया जाएगा। मीन्स थ्रेटनिंग के साथ आप क्या यूज करते हैं? आप शैल का यूज करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ही शैल बी पनिश्ड इफ ही डज अगेन। मीन्स यहाँ पर भी एक थ्रेटनिंग की बात की गई है, पनिशमेंट की बात की गई है और इसके साथ भी आपने क्या यूज किया? शैल का यूज किया। अब यहाँ पर भी देखिए थर्ड पर्सन है और यहाँ पर सेकंड पर्सन है, तो आपने याद रखना है जब भी स्पेसिफिक रूल या फिर लॉ की बात की गई है तो आप शैल का यूज करते हैं, और अगर थ्रेटनिंग की बात की गई है तो भी आप शैल का ही यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आप हमेशा शैल का यूज करते हैं। जैसे फर्स्ट देखिए, शैल यू क्रॉस द रिवर। अगर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर आपको फिलअप दिया गया है, यहाँ पर आपको फिलअप दिया गया है और उसके बाद आपको कुछ ऑप्शन दिए गए हैं विल, शैल, शुड, और यहाँ पर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो आप फिर क्या यूज करते हैं? फिर आप शैल का ही यूज करते हैं, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा शैल का ही यूज किया जाता है अगर ऑप्शन में आपका शैल ऑप्शन दिया है। आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज याद रखनी है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में शैल का यूज किया जाएगा। राइट? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आप शैल का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे डैश
सपोज यहाँ पर डैश दिया है, डैश यू क्रॉस द रिवर, और आपके ऑप्शन विल, शैल, शुड है, तो आप किसका यूज करते हैं? फिर आप शैल का यूज करते हैं। नेक्स्ट है शैल शी कुक द फूड, तो भी आप यहाँ पर शैल का यूज करेंगे। मीन्स आपने याद रखना है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आप शैल का यूज करते हैं। चलिए अब चलते हैं, नेक्स्ट जो है हमारा शुड। शुड का यूज कब किया जाता है? शुड का यूज हम करते हैं मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए। मीन्स जो भी हमारे कुछ नैतिक कर्तव्य होते हैं उनके लिए हम हमेशा शुड का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, वी शुड रिस्पेक्ट आवर टीचर्स एंड एल्डर्स। ये क्या है? ये हमारी नैतिक ड्यूटी बनती है कि हम अपने से बड़ों का आदर करें। तो यहाँ पर हम क्या यूज करते हैं? फिर यहाँ पर हम शुड का यूज करेंगे। जितनी भी मॉरल ऑब्लिगेशंस हैं उनमें हम शुड का यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, एम्प्लॉयज शुड फॉलो द कंपनीज कोड एंड कंडक्ट। जिस भी कंपनी में हम काम कर रहे हैं, जिस भी डिपार्टमेंट में हम काम कर रहे हैं, वहाँ के रूल और रेगुलेशंस को, वहाँ के कोड और कंडक्ट को फॉलो करना क्या है? हमारी एक मॉरल ऑब्लिगेशन है, हमारी एक ड्यूटी है। तो ऐसी मॉरल ऑब्लिगेशंस के लिए हमारी ड्यूटीज जहाँ पे दिखाई गई हो वहां पर हम क्या यूज करते हैं? हम शुड का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, एडवाइस और सुजेशन के लिए जब भी कोई एडवाइस दी जाती है या कोई सुजेशन दिया जाता है तो हम वहां पर क्या यूज करते हैं? वहां पर भी हम शुड का यूज करते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल, यू शुड कंप्लीट योर होमवर्क बिफोर वॉचिंग टीवी। यहाँ पर यू शुड कंप्लीट योर होमवर्क बिफोर वॉचिंग टीवी। अब यहाँ पर एक एडवाइस दी गई है कि तुम्हें अपना होमवर्क कब कंप्लीट करना है? टीवी देखने से पहले। तो यहाँ पर आपने क्या यूज किया? फिर यहाँ पर आपने शुड का यूज किया, एडवाइस दी गई है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही शुड एक्सरसाइज रेगुलरली फॉर बेटर हेल्थ। तो यहाँ पर सुजेशन दिया गया है, बेटर हेल्थ के लिए क्या करना पड़ेगा? रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो ये भी क्या है? एक सुजेशन है। तो जब भी कोई सजेशन दिया जाता है या एडवाइस दी जाती है या कोई हमारी मॉरल ऑब्लिगेशन होती है, हमारी ड्यूटी होती है, वहां पर हम शुड का यूज करते हैं। आई होप आपको शैल और शुड कहां पर यूज किया जाता है इसके बारे में अच्छे से आपको जानकारी हो गई होगी। अब हम इसी से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को डील करते हैं, देखते हैं आपने कितना समझा है। चलिए, फर्स्ट सेंटेंस है, स्टूडेंट डैश फोकस ऑन देयर स्टडीज ड्यूरिंग द एग्जाम्स। अब यहाँ पर देखिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों की कि उनको क्या करनी चाहिए? ड्यूरिंग द एग्जाम क्या करना चाहिए? उनको स्टडी करनी चाहिए, फोकस करना चाहिए स्टडीज पर। ये क्या है? उनकी एक ड्यूटी बनती है, राइट? तो ऐसी सेंटेंस में आप क्या करेंगे? फिर आप शुड का यूज करेंगे, शैल का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, यू डैश अपोलोजाइज फॉर योर मिस्टेक। आपको अपनी गलती को मानना चाहिए। तो ये भी क्या है? ये भी आपकी एक ड्यूटी है, ये भी आपकी एक मॉरल ऑब्लिगेशन है कि अगर आपने गलती की है तो आपको उसको स्वीकार करना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में भी आप क्या करेंगे? शुड का यूज करेंगे, शैल का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, यू डैश हैव अ हॉलीडे टुमारो। फ्यूचर की बात की गई है और आप फ्यूचर के लिए शुड का यूज नहीं बल्कि आप क्या यूज करते हैं? आप शैल का यूज करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, ही डैश बी अवॉर्डेड। ऑप्शन है शैल और शुड। अब यहाँ पर देखिए, उसको पुरस्कृत किया जाएगा। यहाँ पर क्या बात हो रही है? फ्यूचर की बात हो रही है, क्योंकि फ्यूचर के लिए हम शैल का यूज करते हैं, फ्यूचर के लिए भी हम शैल का यूज करते हैं, जैसे कि आपको टेंस में भी पढ़ाया गया है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा? आपका शैल होगा, शुड नहीं होगा, राइट? नेक्स्ट सेंटेंस, यू डैश कॉल योर पेरेंट्स टू लेट देम नो यू आर सेफ। ये भी क्या है? ये भी आपकी एक ड्यूटी बनती है कि आपको अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर देना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि आप क्या हैं? सेफ हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या यूज करते हैं? आप शुड का यूज करते हैं, शैल का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, गर्ल्स डैश कम फॉर प्रैक्टिस इन द इवनिंग। क्या बात की गई है? यहाँ पे फ्यूचर की बात की गई है। आप क्या यूज करते हैं? शैल का यूज करेंगे, शुड का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, इफ यू आर फीलिंग अनवेल यू डैश सी अ डॉक्टर। यहाँ पे क्या है? अगर आप अनवेल हैं, अगर आप ठीक नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए? आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आप क्या यूज करते हैं? शुड का यूज करते हैं। और अगर आप इस लर्निंग को एंजॉय कर रहे हैं तो आपको अपने इस चैनल गौरिद्धि इंग्लिश क्लासरूम को सब्सक्राइब भी करना है और बेल बटन को भी हिट करना है। नेक्स्ट सेंटेंस, डैश आई ओपन द डोर। अब यहाँ पर देखिए, ऑप्शन मैंने नहीं लिखे हैं, बट जैसा कि मैंने आपको बताया है कि
जितने भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वहां पर आपको ऑप्शन शैल दिया है या विल दिया है और शुड दिया है, तो आप वहां पर ऑप्शन क्या फिल करेंगे? फिर आप वहां पर ऑप्शन शैल का ही यूज करेंगे। शैल आई ओपन द डोर, राइट? तो ये थे हमारा शैल और शुड से रिलेटेड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।